स्वागत है दोस्तों आप सभी का बीएस कॉमर्स एजुकेशन लर्न समथिंग विद। तो जैसा कि दोस्तों पार्ट फर्स्ट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं हूं असिस्टेंट प्रोफेसर बैसाने पर्वतराव भीमराव। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज हम देखने जा रहे हैं दोस्तों। बैचलर ऑफ कॉमर्स, मास्टर्स ऑफ कॉमर्स, बीबीए, एमबीए, सीए, आईसीडब्ल्यूए, सीएस, सीईटी, सेट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिलेटेड में खास तौर पर कॉमर्स के जो बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं, मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर अकाउंट्स, ऑडिटिंग और टैक्सेशन के सब्जेक्ट पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए ज़्यादातर ये वीडियोस इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो दोस्तों इस एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने के पीछे मेरा जो हेतु है, मेरा जो उद्देश्य है वो सिर्फ इतना ही है कि जैसे हम कई बार इंटरव्यूज़ में जाते हैं तो वहाँ पर हमें कई तरह के अन्य सवाल पूछे जाते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होते हैं, उसके बाद में ओरल भी होती है हमारी जब हम इंटरव्यू देते हैं तब। ऐसे समय में हम कई बार अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं या फिर हम आंसर नहीं कर पाते हैं सामने वाले के क्वेश्चंस को। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हम इस सीरीज़ में देखने जा रहे हैं दोस्तों। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी इस वजह से कि शायद आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए, शायद आप कहीं पर इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाए, शायद आपकी कोई एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला पार्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज का। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। डैश 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 इज द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग स्पेशली ऑन अ लार्ज स्केल इन द फील्ड द सिस्टम्स आर इंक्लूड्स इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एक्सेट्रा। यहाँ पर मैं टाइम स्टार्ट कर देता हूँ एंड द टाइम शुड बी स्टार्टेड हियर। आपके सामने ऑप्शंस भी ये रहे: अकाउंट, मैनेजमेंट, टैक्सेशन या फिर कॉमर्स। तो दोस्तों यही जोड़ के हमें देखना है कि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, इज द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग स्पेशली ऑन अ लार्ज स्केल इन द फील्ड द सिस्टम्स आर इंक्लूड्स इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चर या फिर एक्सेट्रा, ऐसे अन्य कई तरह के। तो चलिए यहाँ पर वक्त खत्म है दोस्तों, हम आंसर देख लेते हैं। आपके सामने आंसर ये रहा, डी। आपका जवाब बिल्कुल सही था, इसका आंसर है कॉमर्स। कॉमर्स इज द एक्टिविटी। चलिए यहाँ पर मैं इसको टिक भी कर देता हूँ तो शायद आपको समझ में आ जाए। कॉमर्स इज द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग स्पेशली ऑन अ लार्ज स्केल इन द फील्ड द सिस्टम्स आर इंक्लूड्स इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल। तो इसमें सारी चीजें, ये सारी फील्ड्स इंक्लूड होती हैं। सेकंड नंबर के क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। आपके सामने ऑप्शंस ये रहे सेकंड नंबर के क्वेश्चन के। यहाँ पर मैं टाइम स्टार्ट कर देता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर लिखिए, उसके बाद में आंसर टाइप कीजिए। इन द बुक कीपिंग दिस इज रेफर्स टू द लेजर पेजेस अपॉन विच वेरियस एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिप्रेजेंटेड। चूज करेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग। इसको क्या कहा जाता है? अकाउंट कहा जाता है, ऑडिटिंग कहा जाता है, टैक्सेशन कहा जाता है या फिर इसको कॉमर्स ही कहा जाता है? तो ऐसा कुछ अन्य तरीके के हम सवाल देखने जा रहे हैं। इसका आंसर आपके सामने दोस्तों ये रहा, आंसर ए, अकाउंट। इन द बुक कीपिंग दिस इज रेफर्स, दिस इज मीन्स बाय अकाउंट। देखो दोस्तों, चलिए, बुक कीपिंग में अकाउंट को रेफर किया जाता है ऐसे। इन द बुक कीपिंग अकाउंट इज रेफर, दिस को आप हटा दीजिए, यहाँ पर हम जोड़ेंगे अकाउंट। अकाउंट इज रेफर्स टू द लेजर पेजेस अपॉन विच वेरियस एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिप्रेजेंटेड। ठीक है, अकाउंट में हम एसेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं और एक्सपेंसेस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा आंसर था क्वेश्चन नंबर सेकंड का। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आंसर समझ में आ रहे हैं और क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं। यदि अगर हाँ दोस्तों तो एक सिंपल सा लाइक जरूर कर दें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। जी हाँ दोस्तों, और चैनल की भी बात करें तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और भी कई तरह के बेहतरीन वीडियोस हमने बना के रखे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने ये रहा,
In the investment banking, this is refers to the status of securities sold and owned or the relationship between parties to an underwriting syndicate. Select correct from following. यहाँ पर वक्त भी खत्म हो गया है। क्वेश्चन हालांकि थोड़ा सा टफ है, वक्त खत्म हो गया, चलिए कोई बात नहीं है। आंसर आपके सामने ये रहा। आंसर ए, अकाउंट। In the investment banking, this is refers to the status of securities sold and owned or the relationship between parties to an underwriting syndicate. जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिए, मैं इस चीज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इन द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जहां पर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का व्यवहार होता है, ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो इन ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करने के लिए हम अकाउंट, ये चीज का इस्तेमाल करते हैं, अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज रेफर्स, इट्स मीन बाय अकाउंट इज रेफर्स टू द स्टेटस ऑफ, अकाउंट को रेफर क्या किया जाता है, स्टेटस ऑफ सिक्योरिटीज सोल्ड एंड ओन और द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। जी हाँ दोस्तों, दो दो पार्टी होती है ना, एक सेलिंग वाली और एक बाइंग वाली, इनकी जो रिलेशनशिप है, इनकी जो अंडरस्टैंडिंगेबल पॉइंट है, या फिर अंडरराइटिंग सिंडिकेट्स है, जैसे कितना शेयर इन्होंने सेल किया, कितने सिक्योरिटीज इन्होंने सेल किए, तो इस चीज का हिसाब और किताब रखने वाली जो चीज होती है उसको हम कहते हैं अकाउंट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन शायद थोड़े से ट्रिकी है और थोड़े से इजी भी है दोस्तों। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, मैं यहाँ पर वक्त स्टार्ट कर देता हूँ। मेरे ख्याल से शायद आपको इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ ही गया होगा। हर एक वीडियो में दोस्तों हम सिर्फ 10 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, आगे ऐसे सीरीज हमारी चलती रहेगी यदि अगर आप वीडियो को लाइक करते रहेंगे, वीडियो को शेयर करते रहेंगे, और सबसे अहम बात, सबसे अहम भूमिका, यदि अगर आप कमेंट करते रहेंगे तो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा, इज अ साइंस ऑफ बुक कीपिंग एंड कॉग्नेट सब्जेक्ट। तो अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, बुक कीपिंग, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। आपके सामने वक्त यहाँ पर खत्म। चलिए आंसर देखने से पहले जोड़ के देखते हैं। अकाउंटेंसी इज अ साइंस ऑफ बुक कीपिंग एंड कॉग्नेट सब्जेक्ट, हाँ ठीक है, लग रहा है सर हमें, ये शायद आंसर हो सकता है। ऑडिटिंग इज अ साइंस ऑफ बुक कीपिंग एंड कॉग्नेट सब्जेक्ट, ये आंसर नहीं हो सकता है। बुक कीपिंग इज अ साइंस ऑफ बुक कीपिंग एंड कॉग्नेट, देखिए बार बार बुक कीपिंग आ रहा है, तो यहाँ पर बुक कीपिंग ये आ सकता है क्या, शायद आ सकता है सर। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट इज अ साइंस ऑफ बुक कीपिंग, इसका कुछ संबंध नहीं, तो हमें दो ऑप्शंस पे डाउट आ रहा है, एक नंबर पहला ये और दूसरा ये। तो इलिमिनेशन मेथड हमें यूज करनी चाहिए दोस्तों। तो इलिमिनेशन मेथड आप कैसे यूज करोगे, तो देखिए यहाँ पर बताया गया है, इज अ साइंस ऑफ बुक कीपिंग एंड कॉग्नेट सब्जेक्ट। बुक कीपिंग डबल बार आया यहाँ पर, और यहाँ पर ऑप्शन में भी आया, तो इसका मतलब सी इसका आंसर नहीं रहेगा, और आंसर आपका ए रह जाता है। अकाउंटेंसी इज अ साइंस ऑफ बुक कीपिंग एंड कॉग्नेट सब्जेक्ट, हमने 12th में ये चीज पढ़ी थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आंसर समझ में आ रहे हैं और क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। यदि अगर हाँ तो दोस्तों एक सिंपल सा लाइक वीडियो को जरूर कर दे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डॉट 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 इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड रिपोर्टिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन द रिपोर्टिंग मैनर। ऑडिटिंग, अकाउंटेंसी, टैक्सेशन या फिर कॉमर्स। वीडियो को पॉज करके भी आप आंसर दे सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों कि वीडियो चलते चलते आपको आंसर देना है। आंसर देते समय ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर टाइप करें उसके बाद में आंसर टाइप करें दोस्तों। चलिए वक्त खत्म, आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर बी आपका बिल्कुल सही जवाब था दोस्तों, बी यहाँ पर इसका आंसर बन जाता है। अकाउंटेंसी इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, अकाउंटेंसी क्या है, एक आर्ट है, एक कला है रिकॉर्ड करने की। तो ये जो चीजें हैं ना जो दोस्तों, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इनको कभी उलट सुलट मत लिखिए, जैसे मान लीजिए पहले समराइजिंग लिख देंगे फिर क्लासिफाइंग, ऐसा नहीं लिखना है दोस्तों। तो ये एक डेफिनेशन की तौर के ऊपर देखा जाए तो एक स्टेप बाय स्टेप ये स्टेप्स आते हैं। जैसे मान लीजिए हम जोड़ के देखते हैं, तो अकाउंटेंसी इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, पहले हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, उसके बाद में क्लासीफाई के बाद में हम समराइज करते हैं ट्रांजेक्शन को, उसके बाद में हम उसको इंटरप्रीट करते हैं, और इंटरप्रीट के बाद में हम उसको रिपोर्ट करते हैं, द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द रिपोर्टिंग मैनर। तो इस तरीके से इसकी अकाउंटेंसी की ये डेफिनेशन है दोस्तों। कई बार हमें डेफिनेशन भी पूछी जाती है, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटेंसी, तब हमें ये आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर जाते हैं। इन ए सिंपल लैंग्वेज डॉट 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 इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, चलिए इसका आंसर तो मेरे ख्याल से आपको मालूम ही होगा।
मुझे देने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं यहाँ पर वक्त स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि ये हमने फॉलो किया हुआ मैनर है, रूटीन ऑफ मैनर जिसको हम कह सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, इन ए सिंपल लैंग्वेज, बुक कीपिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ऑडिटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, कॉमर्स इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, या फिर अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो 12th या 11th में हमने ये लाइन पढ़ी थी, शायद अब भी हम पढ़ रहे हैं बट हमें मालूम नहीं है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर वक्त खत्म, हम आंसर देख लेते हैं। डी, आपका जवाब बिल्कुल सही था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 हमें ये बता रहा है कि इन अ सिंपल लैंग्वेज, यदि अगर साधारण भाषा में हम बात करें तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। अकाउंटिंग क्या है दोस्तों? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। किसी ने आपको सवाल पूछा व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग, तो हमें फटाक से आंसर आना चाहिए, इन अ सिंपल लैंग्वेज अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। चलिए नंबर 7 क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा, विच इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है? ओके, ए टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, बी टू शो द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, सी टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ स्पेसिफिक मैनर, D. To find out taxable income of the business, etc. E. None of the above. जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, which is not objective of accounting. Number A, to calculate the profit and loss of the business. Number B, to show the actual position of the business. C, to record business transaction in a specific manner. D, to find out taxable income of the business and etc. तो यहाँ पर हमारा आंसर बन जाता है ई, नन ऑफ द अबो। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये सारे के सारे हमारे ऑब्जेक्टिव दिखाई देते हैं। ओके, विच इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। हमें ये पूछा था कि कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव है। क्या है अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव? पहला तो है टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। इसकी वजह से मतलब ये हमारा उद्देश्य रहता है कि अकाउंटिंग क्यों करना है, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेशन करना है बिजनेस का। दूसरा उद्देश्य हमारा क्या होता है? टू शो द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन दिखाने के लिए हमें हमारा ये ऑब्जेक्टिव यूज करना होता है। और नंबर सी, टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन इन स्पेसिफिक मैनर्स। क्या दोस्तों? टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन इन स्पेसिफिक मैनर के लिए। और नंबर डी है टू फाइंड आउट टैक्सेबल इनकम ऑफ द बिजनेस एंड। तो इस तरीके से ये कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं अकाउंटिंग। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 ए रहा, व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन, चूज करेक्ट वन फ्रॉम फॉलोइंग। तो हमें यहाँ पर पहचानना है कि ट्रांजैक्शन क्या है। यदि अगर आपको ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन मालूम है तो शायद आप इसका आंसर कर पाते हो, यदि अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको दिक्कतें आ जाएंगी दोस्तों। यहाँ पर हमने वक्त स्टार्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन। ए, मैसेज BS कॉमर्स एजुकेशन, जो कि हमारे खुद के चैनल का नाम है, जिसको आपने सब्सक्राइब भी कर लिया है दोस्तों अभी। मैसेज BS कॉमर्स एजुकेशन purchases new equipment for teaching. B, Messrs. BS Commerce Education selling old equipment for raise the fund. C, Messrs. BS Commerce Education purchases new equipment for teaching at rupees 2000. And D, Messrs. BS Commerce Education manager is injured. तो इसमें हमें देखना ये था कि मॉनेटरी टर्म कहाँ पर एक जनरेट हो रही है। तो सी में मॉनेटरी टर्म यहाँ पर जनरेट हो रही है, जो कि सी ऑप्शन हमारा क्या बतलाता है हमें, तो वो हमें ये बतलाता है कि मैसेज BS कॉमर्स एजुकेशन परचेसेस न्यू इक्विपमेंट फॉर अ टीचिंग एट रुपीज 2000। 2000 के लिए BS कॉमर्स एजुकेशन ने क्या किया है, 2000 का क्या किया है, परचेस किया है न्यू इक्विपमेंट। तो यहाँ पर पैसा लेना और देना हुआ है, तो यहाँ पर 8 नंबर का हमारा आंसर बन जाता है सी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इट में डिफाइन as an event in which there is an exchange between two or more persons, the delivery of a security by a seller and its acceptance by the buyer, information or an event related to the business company which can be measured in terms of money. What is
दैट चूज करेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग। ओ माय गॉड, यहाँ पर आंसर थोड़ा सा बड़ा है और ये आंसर शायद आपको आ जाए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आना ही चाहिए। ठीक से लाइन बाय लाइन पढ़िए दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है, इट में डिफाइन एज एन इवेंट इन विच देयर इज एन एक्सचेंज बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। तो एक ऐसी घटना, एक ऐसी इवेंट जिसको हम कह सकते हैं जहां पर एक्सचेंज हो रहा है दो आदमियों के बीच में, टू पर्सन्स के बीच में। द डिलीवरी ऑफ अ सिक्योरिटी बाय अ सेलर एंड इट्स एक्सेप्टेंस बाय द बायर, information or an event into the bracket related to the business oblique company which can be measured in terms of money. What is that? Choose correct one. तो हम यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर बन जाता है सी, ट्रांजैक्शंस। बिल्स रिसेबल नहीं है, बिल्स पेबल नहीं है, बाइंग एंड सेलिंग भी नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पर ध्यान दें, द डिलीवरी ऑफ अ सिक्योरिटी बाय अ सेलर एंड इट्स एक्सेप्टेंस बाय द बायर। तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए बाय द बायर का, तब जाकर उसको हम ट्रांजैक्शंस कहते हैं। तो दिस इज अ ट्रांजैक्शंस डेफिनेशन। लेट्स मूव ऑन टू द आवर वीडियोस लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इन द अकाउंटिंग you are required to check the transactions only when cash actually changes by hands. Cash can include payment by cash, checks, credit cards, electronic transfers, mobile banking, UPI payments, etc. These lines are defined which basis of accounting? ओहो, तो दोस्तों हमें यहाँ पर ये जो लाइन दी गई है ऊपर, ये कौन से बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की है वो हमें पहचानना है। तो ये कुछ बेसिस हमने यहाँ पर ऑप्शन में दिए हैं। आपका टाइम मैं यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ। ध्यान देकर पढ़िए दोस्तों। यदि अगर आप वीडियो को पॉज करना चाहते हैं तो पॉज भी कीजिए। उसके बाद में यदि अगर आप कमेंट में आंसर देना चाहते हो तो आपको पहले क्वेश्चन नंबर लिखना है, उसके बाद में ऑप्शन का आंसर लिखना है। तो ये चीज ध्यान दीजिए दोस्तों। मैं यहाँ पर थोड़ी देर रुकता हूँ तो शायद आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10। चलिए यहाँ पर वक्त खत्म हो गया, हम आंसर देख लेते हैं। आंसर यहाँ पर बन जाता है सी, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए ना, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्यों है, तो हम ठीक से लाइन को पढ़ेंगे। इन दी अकाउंटिंग यू आर रिक्वायर्ड टू चेक द ट्रांजेक्शंस ओनली व्हेन कैश एक्चुअली चेंजेस बाय हैंड। तो यदि अगर ये लाइन ही आपको मालूम होती थी पहले वाली, तो आपका जवाब बिल्कुल सही था, आपका आंसर बिल्कुल सही था। कैश एक्चुअली चेंजेस बाय हैंड, कैश यदि अगर एक्चुअल में चेंज हो रही है बाय दी हैंड्स, then these terms or this terminology called as a cash basis of accounting। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? कैश कैन इंक्लूड पेमेंट बाय कैश, बाय चेक, बाय क्रेडिट कार्ड, बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, बाय मोबाइल बैंकिंग, बाय यूपीआई पेमेंट्स। so these are the cover up as a included in a cash। so these lines are defined by cash basis of accounting। थैंक यू सो मच दोस्तों, ये थे आज के हमारे 10 सवाल। और मैं हूँ आपका दोस्त असिस्टेंट प्रोफेसर बैसाने पर्वतराव। यदि अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए दोस्तों, ताकि और भी वीडियोस आप देख सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों।